हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आप सब बहुत अच्छे होंगे। क्वेश्चन लिखा है, त्रिभुज ए बी सी में कोण भी समकोण है जिसमें ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर तथा बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्न के मान ज्ञात करो। साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी। साइन में ए की वैल्यू ए कोण से देखनी है और कॉस में भी ए कोण से, साइन में सी कोण से, कॉस में सी कोण से। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज बनाया ए बी और सी। इसमें कह रहा है कोण भी समकोण। समकोण का मतलब होता है वो कितना होगा, 90 डिग्री। मतलब समकोण का मतलब कितना होता है बच्चों, तो 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री के बाद इसके बाद ए बी हमें कितना दी है, तो ए बी दी है हमें 24 सेंटीमीटर। कितनी दी है बच्चों, 24 सेंटीमीटर दी है। इसी प्रकार बी सी कितना दिए है बच्चों, तो बी सी ये वाली, ये कितनी दिए है, 7 सेंटीमीटर। हमें कर्ण बतानी है, मतलब ऐसी भुजा बतानी है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे तो कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर मतलब लंब का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर मतलब आधार का स्क्वायर। तो AC हमें बतानी है, AC का स्क्वायर। AB कितना दी है बच्चों, तो AB दी है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस BC कितना दी है, तो BC दी है 7 का स्क्वायर। तो जब आपको बच्चों एक से 25 तक तो वर्ग याद ही होने चाहिए। जैसे 24 गुणे 24 का वर्ग निकालेंगे तो 4 चौको 16 की रिच्छा हासिल, 1 4 दूनी 8 1 9, 2 चौको 8 और 2 दूनी 4, 6 9 8 17, 4 1 5, 576 होगा बच्चों। ठीक है, तो आपको 1 से 25 तक वर्ग याद होना चाहिए। तो 24 का वर्ग कितना हो गया, 576 प्लस 7 का कितना हो गया, तो 7 का बच्चों तो आता ही 49 हो जाएगा। 49 हो जाएगा तो AC का स्क्वायर बराबर 9 6 15, 7 6 13, 13 13 हासिल 14 की 4 हासिल 1, 5 1 6 जोड़ लेंगे, 7 4 11 12, 625। तो AC बराबर अंडर रूट 625, तो AC बराबर कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर। AC बराबर बच्चों कितनी आ गई, कर्ण हमारी आ गई 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर हमारी आ गई क्या बच्चों, कर्ण आ गई। इसके बाद क्या करेंगे, जब AC बराबर आ गई हमें अब बताना है साइन ए और कॉस ए। तो साइन ए इस कोण से हमें देखना है, किस कोण से, इस वाले कोण से देखना है, इस कोण से। जब इस कोण से हम देखेंगे तो इसके सामने वाली ये भुजा ये क्या हो जाएगी बच्चों, आधार। कितनी हो, ये लंब हो जाएगी और इस सामने वाली भुजा क्या होती है बच्चों, तो लंब होती है। तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी होगी, ये लंब हो जाएगी, मतलब BC लंब हो जाएगी। तो हम वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। देखो साइन ए बराबर साइन ए, तो साइन ए क्या होता है, इससे आप पता कर सकते हैं लंब और आधार और कर्ण। तो साइन ए का मतलब लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, इसके सामने वाली एक कोण की भुजा कौन सी है, तो BC है, मतलब BC लंब हो जाएगी। तो लंब बटे कर्ण, कर्ण तो वही रहेगा 7/25। इसी प्रकार कॉस ए का बच्चों क्या होता है, तो कॉस ए का होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, इसी कोण से देखना है, तो आधार हमारी क्या हो जाएगी 24, आधार बटे कर्ण, कर्ण वही रहेगी 25। इस अब साइन सी का बताना है, तो साइन सी इस कोण से देखना है, तो इस कोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगी। तो साइन सी, तो लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे 24 बटे कितना हो जाएगा, लंब बटे कर्ण 24/25 हो जाएगा। ठीक है,
इसी प्रकार cos c मतलब आधार बटे कण, आधार कितने हैं बच्चों, तो आधार बटे कण 7/25 हो जाएगा। इस प्रकार बच्चों हम कर सकते हैं। इस प्रकार ये आपके मान निकल के आ गए हैं। तो इस तरह आप मान निकाल सकते हैं। ये आप इसी प्रकार मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।